गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे नमः गुरुवे नमः। आंखें कोमलता से बंदी रखेंगे। कल्पना कीजिए इस विश्व को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, चैतन्य ऊर्जा जो एक सफेद रंग की चमकती हुई रोशनी के रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिससे इस ब्रह्मांड के पांचों तत्व संतुलित है। उन्हीं पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। और जब जब हमारे शरीर में इन पांचों तत्वों में असंतुलितता आती है, हमारा शरीर बीमार होता है, हम निगेटिव सोचने लगते हैं। समय समय पर रोज अगर इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर लेके हम खुद की हीलिंग करते हैं, तो हमारे पांचों तत्व संतुलित रहते हैं और हम स्वस्थ सुरक्षित रहते हैं। एक सफेद रंग की चमकती हुई रोशनी का गोला जो आपके सर के ऊपर मंडरा रहा है, उसे देखने की कोशिश कीजिए मन की आंखों से। अत्यंत चमकती हुई यह दिव्य लाइट, अलौकिक रोशनी जिसकी आभा पूरे ब्रह्मांड में है, वह रोशनी अब हमें हील करने जा रही है। उसे प्यार से प्रार्थना कीजिए कि मेरे भीतर प्रवेश कर मेरी हीलिंग करे, मुझे स्वस्थ करे, मुझे सुरक्षित करे। उपकारी यह दिव्य लाइट जब भी हम विनंती करते हैं तुरंत हमें सहायता करती है। वह दिव्य रोशनी उस गोले में से हमारे मस्तिष्क द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। पूरे मस्तिष्क को उसने घेर लिया है, मस्तिष्क में घूम रही है और वहां की हीलिंग और क्लीनिंग हो रही है। आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है? एक अद्भुत शांति अब आप महसूस कर रहे हो। शांति है, संतुलन है, तालमेल है पूरे मस्तिष्क में। और वह दिव्य आभा, वह दिव्य रोशनी हमारे पूरे चेहरे पर फैली है। पूरा मस्तिष्क, पूरा चेहरा उसने घेर लिया है। मेरे आंख, नाक, कान, हर अवयव में वह जाकर उन्हें स्वस्थता प्रदान कर रही है। आगे गला, गर्दन, दोनों कंधे, कंधों से कोहनिया, कलाइया, हथेलियां, उंगलियां उसने घेर लिया। पीछे से गर्दन और पूरी रीढ़ की हड्डी की तरफ अपना ध्यान ले जाइए और उसे वहां प्रवाहित होते हुए देखिए। पूरी पीठ, कमर और नीचे नीचे वह बहती जा रही है। शरीर का हर अणु रेणु, हर सेल्स हील हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। और पूरा हृदय केंद्र, चेस्ट एरिया उसने घेर लिया है। नीचे पेट, उदर, गर्भाशय, चयापचय संस्था, किडनियां, जितने भी पार्ट से सबको उसने घेर लिया है। दोनों जांघें, घुटने, पिंडलियां, टखने, पगथलियां, जहां जहां भी वो जा रही, हर अणु रेणु और हर सेल्स में वह दिव्य प्राण ऊर्जा छोड़ रही है और शरीर सशक्त होते जा रहा है, स्वस्थ होते जा रहा है।
पूरा शरीर भीतर से चमक रहा है, दमक रहा है। हर अणु रेणु, हर सेल्स में स्पार्क हो रही है, उसे आप देख सकते हैं। अद्भुत स्वस्थता प्रदान हो रही है हमें। अब वो डिवाइन लाइट हमारे हमारे आभा मंडल में जा रही है, हमारे हाथों से एवं हृदय केंद्र से निकलकर अपने अपने आभा मंडल की ओर अपना ध्यान ले जाइए। देखिए आपका ऑरा उस डिवाइन लाइट से चमक रहा है। बाहर की जो अशुद्धियां, नकारात्मक एनर्जी हमारे ऑरा में आई थी, वह सब अपने आप ठीक हो रही है, नष्ट हो रही है। आप बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हो। अब उस दिव्य लाइट को, उस दिव्य रोशनी को अपने हाथों से हृदय केंद्र से निकलकर बाहर की ओर प्रवाहित होते हुए देखना है। आप जिस कमरे में बैठे उस कमरे में उसे फैलाइए और घर का कोना कोना शुद्ध, हिल और पवित्र कीजिए। पूरे हॉल में, जिस कमरे में आप बैठे हो, आपका किचन, डाइनिंग एरिया, बेडरूम, बालकनी, टेरेस, वॉशरूम, जहाँ जहाँ भी आपकी नजर जा रही है वहां उसे फैलाइए और पूरे घर की हीलिंग कीजिए, क्लीनिंग कीजिए। पूरे घर में एक दिव्य, स्वस्थ और मंगलमय वातावरण फैल रहा है। अपने हाथों से हृदय केंद्र से उसे बाहर निकलते हुए देखकर अपने पूरे परिवार का चित्र सामने लाना है और उन्हें हीलिंग देना है। एक फैमिली फोटो अपना सामने लाइए और देखिए आपके हाथों से वे किरणें निकलकर उनके हृदय तक जा रही है। आपके हृदय से वो किरणें निकलकर उनके हृदय तक जा रही है और वे भी सब स्वस्थ हो रहे हैं, उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। हमारे घर में शांति है, प्यार, आनंद, खुशी का वातावरण है। हमारे घर में यूनिटी है, एक सूत्रता है। सब एक दूसरों का बहुत सम्मान करते हैं, एक दूसरों की तन मन धन से सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पूरे प्लानेट का चित्र अपने सामने लाना है, धरती माँ का चित्र अपने सामने लाना है और पूरे धरती की हीलिंग कीजिए। देखिए वे दिव्य किरणें आपके हाथों से निकलकर पूरे प्लेनेट पर पहुंच रही है। इस धरती पर जितनी भी आत्माएं हैं उनके अपने अपने कर्म शांति से, प्रेम से, सहजता से पूर्ण हो रहे हैं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी मंगल हो, मेरा भी भला हो। इसी शुभ भावनाओं के साथ सबको दुआएं देते हुए अपने माता पिता को याद करके, उन्हें प्रणाम करके, उन्हें धन्यवाद दीजिए, अपने गुरुओं को धन्यवाद दीजिए। जिंदगी को ऊंचा उठाने में जो जो भी लोग मुझे मार्ग में मिल रहे हैं, ऊंचा उठा रहे हैं, उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उस दिव्य रोशनी को फिर से अपना कार्य करने के लिए उस ब्रह्मांड को सौंपेंगे। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। अपने दोनों हाथ आपस में रगड़कर धीरे से आंखों पे रखेंगे एवं आंखें खोलेंगे। थैंक यू एवरीवन। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग। यू कैन हील योर लाइफ की बुक हम पढ़ रहे हैं। लुइस को जितने धन्यवाद दे उतने कम है। बड़ी उपकारी है वो हमारे लिए, हमें एक ऊंचा अच्छा मार्ग दिखा रही है और दिन प्रतिदिन हम स्वस्थ, सुरक्षित होते जा रहे हैं। हमारी जिंदगी खुशहाल जिंदगी बनती जा रही है। 14वां लेसन हमारा चल रहा है, हमारा शरीर। हम 132 132 पेज पर है और कल हम मस्तिष्क के बारे में देख रहे थे कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है और कैसे हमारे विचारों का हमारे शरीर पर, हमारे जिंदगी पर प्रभाव होता है। आगे वो बालों के लिए बता रही है। बाल शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जब हम तनाव में और भयभीत होते हैं, तो हम अक्सर सख्त पट्टियां उत्पन्न करते हैं जो कंधे की मांसपेशियों में जन्म लेती है और सिर से ऊपर तक और कभी-कभी आंखों के नीचे तक वह पहुंचती है। जब हमारे मस्तिष्क में स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, हमारे बाल हमारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जितने आप शक्तिशाली होंगे, जितने आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपके बाल उतने ही स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। और बात बात पर अगर आप स्ट्रेस लेते हो, तनाव लेते हो, बात बात पर आपको गुस्सा आता है, बात बात पर आपको डर लगता है, तो अक्सर हम यहाँ सख्त पट्टियां उत्पन्न करते हैं। हमारे इस एरिया में हमेशा सख्त पट्टियां दिखती है आपको। देखिए अभी भी आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तनाव है। हेयर शेफ्ट हेयर फॉलिकलों के रास्ते से बढ़ते हैं। जब खोपड़ी में बहुत तनाव होता है तो हेयर शेफ्ट इतनी सख्ती से कर सकते हैं कि बाल सांस नहीं ले पाते और मरकर गिरने लगते हैं। जब हमारे मस्तिष्क में बहुत ज्यादा तनाव होता है तो वहाँ के जो पोर है वो बंद हो जाते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है और फिर हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। और यह तनाव जारी रहे और खोपड़ी को आराम नहीं मिला तो फॉलिकल इतने कस जाते हैं कि फिर नए बाल भी नहीं आ पाते हैं। इसका परिणाम होता है गंजापन। मतलब कभी कभी तो बाल झड़कर नए आ जाता है, लेकिन आप अगर इतने स्ट्रेस में हो, इतने तनाव में हो और अगर वे पोर एक बार बंद हो गए, अगर वे खुले नहीं, तो फिर वापस बाल आना मुश्किल हो जाता है। जब से महिलाएं व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश करके तनाव और कुंठाओं को शिकार हुई है, तब से महिलाओं के गंजेपन में की वृद्धि हुई है। पहले महिलाएं घर का काम करती थी, उनके दिमाग में इतना स्ट्रेस और तनाव नहीं था। आज हम बराबरी से हर क्षेत्र में पहुंच चुकी है, तो वहाँ के तनाव, वहाँ की समस्याएं हमें भी घेरती है और जो वो कारण बता है उसके कारण बाल गिरने लगते हैं। आगे वो मजाक में कहती है कि महिलाओं के बाल तो दूर से पहचाने नहीं जाते क्योंकि उनकी आसानी से विग बन जाते हैं और पुरुषों के तो समझ में आ जाते हैं। तनाव का मतलब मजबूत होना नहीं है, तनाव कमजोरी है। सहज, एकाग्र व शांतिपूर्ण रहना वास्तव में मज, मजबूत और सुरक्षित होता है। अपने शरीर को अधिक तनाव मुक्त करना हमारे लिए बेहतर होगा। हम में से बहुतों को अपनी खोपड़ी को आराम देने की भी जरूरत होती है। इसे अभी आजमाएं, अपनी खोपड़ी को रिलैक्स करने को कहे और अंतर महसूस करें। यदि आपको लगता है कि आपकी खोपड़ी स्पष्ट रूप से आराम करती है, तो मैं यह छोटा सा अभ्यास करने का आपको सुझाव दूंगी। देखिए अभी एकदम सीधे बैठिए और अपना पूरा ध्यान आपके मस्तिष्क की ओर ले जाइए। आंखें बंद कीजिए और देखिए कहाँ कितना तनाव है, स्ट्रेस है। ढीला छोड़िए उसको, पूरे मस्तिष्क को ढीला छोड़िए। देखो कितना स्ट्रेस था, कितना तनाव था, कितनी नसें तनी हुई है आंखों के आसपास, कपाल पट्टी पे, पूरे मस्तिष्क में कितना तनाव है। फिर तो हम शांति से बैठे थे। इतना स्ट्रेस का, इतना तनाव का क्या कारण है? ये तो कोई निमित्त नहीं है। सुबह ही हुई है, फिर भी कितना स्ट्रेस, कितना तनाव हमारे मस्तिष्क में हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, चेक कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। छोड़िए उस सारे तनाव को, सारे स्ट्रेस को और विश्वास कीजिए जो होगा अच्छा ही होगा। जो होगा मेरे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ के लिए होगा। जो होगा अच्छा होगा। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो हुआ अच्छा हुआ है। छोड़ दीजिए, रिलैक्स। वाह! देखिए कितनी शांति महसूस हो रही। पूरा मस्तिष्क ढीला है, बिल्कुल रिलैक्स है। अब आप आंखें खोलिए। ये आपको दिन में 5-7 बार करना है। तो फिर आपके मस्तिष्क को शांत रहने की आदत लगेगी। और ये होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमको याद नहीं रहता। हम क्लास में बैठते तब तक सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और क्लास से उठते ही सब कुछ हम भूल जाते हैं। हमको कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। आपको क्या लगता है वहां बैठे बैठे बोलने को आंटी? हमको पता है कितनी बातें हैं, कितना टेंशन है ना?
सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ परेशानियां है, हर एक की जिंदगी। इसको ऐसे ही जिंदगी या संसार नहीं कहा गया है। हमारे आसपास हमारे कार्मिक अकाउंट घूम रहे हैं, उसमें से खुद को बचाना है, उसमें से अपने आप को रिलैक्स करते हुए आगे बढ़ना है। तभी हम जिस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं, वो उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हैं। तो देखा आपने कितना स्ट्रेस था, कितना तनाव था। करेंगे आप ये एक्सरसाइज? बिल्कुल करना है। देखो बहुत अच्छा फील होता है, होती है घटनाएं, कुछ नहीं होता है तो भी बैठे बैठे किधर की किधर सोचने लग जाते हैं और स्ट्रेस ले लेते हैं। कोई कारण नहीं, अभी तो बिल्कुल कोई कारण नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ याद आता है और स्ट्रेस आ जाता है। होता है ना ऐसे? अभी की बात बचपन की भी याद आ जाती है, उसके बाद की भी याद आ जाती है, कई दिनों की कई सालों की बातें आ जाती है और स्ट्रेस देती है, तनाव देती है कि अभी उसका कोई रोल ही नहीं है जिंदगी में। फिर भी हम उन बातों को, उन विचारों को इतनी ताकत देते हैं और अपने आप को डिप्रेशन की अवस्था तक हम ले जाते हैं। तो अभी अपना खुद का ध्यान खुद को रखना है और खुद पे काम खुद को ही करना है। लोग आके हमारे मस्तिष्क में सोच नहीं सकते, लोग आके हमारे मस्तिष्क में कार्य नहीं कर सकते। हमारे मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ हम ही सोच सकते हैं। ये कई बार पहले भी हमने सुना है। तो जो भी जिम्मेदारी वो किसकी है? हमारी खुद की है। कान सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कानों में समस्या आती है तो इसका आमतौर पर यह अर्थ होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सुनना नहीं चाहते। जब सुनी जा रही बात के बारे में क्रोध मन में होता है तो कान में दर्द होता है। हमने मस्तिष्क को देखा, बालों को देखा और अब हम कानों की तरफ जा रहे हैं। कान में दर्द क्यों होता है? आसपास ऐसे कुछ होता है जो हमें सुनना नहीं होता है, लेकिन सुनना पड़ता है। इच्छा न होते हुए भी कई बातें हमें सुनना पड़ती है और उन बातों का असर फिर हमारे मस्तिष्क में होकर हमारे उन अवयव तक पहुंचता है। जो जो अवयव जिसके अलग अलग विचार है, मैंने कल भी आपको बताया। तो बालों के स्ट्रेस तनाव का एक अलग कारण है, कान दर्द का एक अलग कारण है, आंखों का अलग आएगा, नाक का अलग आएगा, गर्दन का अलग आएगा, हर हर अवयव का अलग अलग विचार आएगा हमारे सामने। तब देखो जिनको कान दर्द है उनको कि आसपास ऐसा क्या है जो मुझे नहीं सुनना है। और अगर अभी तक कान में दर्द नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, जिंदगी में आगे नहीं आए तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे सुनने से तकलीफ होती है, उन्हें डिलीट करो, उन्हें अपने जिंदगी में से विदा करो और उनकी जगह नए विचार डालो। कई लोग हैं हमारे आसपास, उनके व्यवहार है, उनके संस्कार है और उनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती है, फिर भी हमें वो सब कुछ झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। वह बेचारे और लाचार बन के सुनते रहो तो फिर बीमारियों को मोल लो। और असहाय मत बनो, पावरफुल बनो, शक्तिशाली बनो। आप में बहुत ताकत है, सिर्फ थोड़े से हिम्मत की जरूरत है। आप आसपास के वातावरण की तरफ ध्यान न देते हुए मुझे क्या चाहिए इसके ऊपर अगर ध्यान लगाते हैं तो बहुत सी समस्याओं से आप खुद दूर हो जाओगे। हम बहुत अटक गए हैं, हमारे आसपास के लोग हम ही हैं, ऐसा हम व्यवहार करने लग गए। कब उनके विचार हमारे हो गए, हमारे ध्यान में भी नहीं आया है। हम हमेशा उनके चित्त में बैठे रहते। मैंने पहले भी आपको बोला था, हम हमारे घर में कभी मिलते ही नहीं। हम कहाँ मिलते हैं? दूसरों के घरों में, दूसरों के चित्त में। हमेशा वही हमारे चित्त पे राज करते हैं, हमारे दिल पे राज करते हैं। ऐसा क्यों भाई? हम्म? तो वो हमारी जिंदगी को चला रहे हैं, हमने अधिकार दे रखे हैं ना उनको। उनके बारे में कितनी भी देर हम सोच सकते हैं। कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड चलती है ये बातें सब। सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ और फिर ये सारी बीमारियां में मोल ले लो। और अगर ये बीमारियां नहीं चाहिए जिंदगी में तो फिर काम करो। बढ़िया तरीका कल क्या बताया था बताओ? क्या बताया था कल? क्या है सबसे बढ़िया तरीका? विचारों को बदलने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है?
जी चीज डिलीट करो। हाँ, डिलीट करो हर चीज को जो आ रहा है, यानी उसको छोड़ो। इसे कभी कभी डिलीट नहीं होता है तो क्या करना? सकारात्मक सोच। और जो जैसा है वैसा सोच। यस, जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करो और छोड़ दो, माफ करो, लेट गो करो। ये सबसे बड़ा मंत्र है। जब तक आप सामने वाले को छोड़ेंगे नहीं, लेट गो नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे, वो आपके चित्त से उतरेगा नहीं। वो बैठा ही रहेगा वहां घंटों घंटों, कई दिनों, कई महीनों तक वो लोग बैठे रहते हैं हमारे चित्त में। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो कौन सा विचार चल रहा है, थोड़ी अवेयरनेस लाओ, थोड़ी सजगता लाओ। कौन बैठा है, किसके घर में मैं बैठी हूँ, थोड़ा देखो और वहां से हटो, निकलो, छोड़ दो। बात एक लाइन की होती है लेकिन हम महीनों चलाते हैं एक लाइन को। इतनी आदत पड़ गई हमको सोचने की, विचार करने की, बार 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 एक ही निगेटिव थॉट को हम चलाते हैं, क्योंकि मन को हमने ट्रेनिंग नहीं दी है। कितना सोचना है, कैसे सोचना है, कब तक सोचना है, कुछ भी पता नहीं ना। तो हम ट्रेनिंग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं खुद को? दे सकते हैं। अपने बच्चे को तो कितनी लाइनें लगाते हैं, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ये खाना है, ये वो हजारों बातें बचपन से, जन्म से लेके अभी तक सिखाई होगी उस बच्चे को। और खुद के बच्चे को क्या सिखाया? अपने इनर चाइल्ड को क्या सिखाया? कितना भी सोचो, कितनी भी देर सोचो, रोते रहो, उदास रहो, परेशान रहो, कोई कंट्रोल नहीं है। करो जो करना है मनमानी, है ना। बाहर की दुनिया में सब व्यवस्थित कर लिया लेकिन भीतर ध्यान नहीं दिया, भीतर कुछ भी नहीं है, सजगता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। ये मन रोता है तो रोते ही रहता है, रोते ही रहता है, रोते जाओ। कई कितनी देर भूखे रहते हैं, उनके कारण उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। अरे करने दो ना, खा लो, डबल रोटी खा लो, उस दिन ज्यादा खा लो, क्या फर्क पड़ता है? उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो? वो तो मजे में है, वो तो खाना भी खा रहे हैं, वो तो घूम भी रहे हैं, आप हो बैठे परेशान अपने अपने कमरे में। निकलो वहां से अब। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। वो उनके विचार है, वो उनके संस्कार है, मेरे ऊपर उनका कोई जोर नहीं, प्रभाव नहीं, बस नहीं। बार बार बोलो, उनको प्यार से विदा करो, उनको हेट मत करो, नहीं तो ज्यादा तकलीफ होगी। उनको स्वीकार करके उनको दुआओं के साथ मुक्त करना है उनके विचारों, नहीं तो वो ज्यादा तकलीफ देंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी बहुत परेशानियां है, इसलिए वो ऐसे है। ये पहले भी हमने देखा है। तो फिर इसलिए वो ऐसे क्यों है? ठीक है, वो कहीं और परेशान हो गए, हमारे ऊपर आके आज गुस्सा निकाल दिया। हम अपने इमोशन से जोड़ते, कल हमारी बात हुई थी ना, हर बात हम उठा के अपने इमोशन से जोड़ लेते कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी कीमत नहीं, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करती है, मैं कितना करती हूँ, फिर मेरी किसी को कोई कद्र नहीं है। ये सब मन में आता है ना। आप खुद की कद्र करना सीखो, आप खुद की कीमत करना सीखो। कोई जरूरत नहीं बाहर के लोग आपकी कद्र करे, कीमत करे, लेकिन जब आप खुद की कीमत कद्र करने लगेंगे तो वो अपने आप आपकी कद्र करेंगे। चलता है, चलता है, चलता है, हमने ही शुरुआत की है ना। सब चलता है, धकता है, तो फिर वो थोड़े दिन बाद वो धकाने लगते हैं। सब्जी नहीं बची, आज नहीं खाएंगे, जाने दो। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, उनको लगता है चलता है, आपकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन उसी वक्त आप कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं चलता, मैं तो और बना के खाऊंगी, तो आपका ध्यान रखा जाएगा, आपके लिए बनाया जाएगा। ऐसा हर बात में, ये उदाहरण है। ऐसी कई बातें जहां हम धकाते हैं, चलता है, धकाते हैं, चलता है, और फिर वो भी धकाते हैं आपको। अपने आप को वैल्यू देना सीखो, अपने आप को कीमत देना सीखो, खुद दो। नए कपड़े लाना है, लाओ। शॉपिंग करने जाना है, जाओ। कुछ घूमना है फ्रेंड्स के साथ, जाओ। कुछ अच्छी बातें सीखने जाना है, जाओ। कुछ अच्छे क्लासेस करना है, करो। ये तो अवरोध प्रतिरोध आते रहेंगे, किसी को चलता है, किसी को नहीं चलता है, किसी को चलता है, किसी को नहीं चलता है। आपको क्या चाहिए वो आप डिसाइड करो और आप डिसीजन लो। हम परिवार में हैं, हम घरों में हैं। मेरा नेट ठीक है, आप आपका प्लीज चेक करो। सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, अरे हाँ, फाइन। आप आपका नेट चेक कीजिए प्लीज। तो जहां हम रह रहे हैं वहां ये सारी बातें होंगी, उसी में से सजगता के साथ हमको खुद को संभालना है, और ये हम कर सकते हैं।
छोटी छोटी बातों को लेके अब कोई परेशान नहीं होगा। छोटी छोटी बातों को लेके हमको डर नहीं लगना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेके हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। और ये प्रैक्टिस से हो रहा है। मुझे लगता है अब आप लोगों की बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई है और आप कर सकते हो। कर सकते हो। कर सकते हैं आंटी, लेकिन डर है ना, छूटता नहीं है। वो हाँ। डर कहीं ना कहीं है ना, जैसे अपन आता है। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत परिवर्तन चाहती हूँ, ये सब चीज होती है, वो आता है। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है कि वो वहां डरना ही पड़ता है आंटी हाँ, अपने। ठीक है ना, डरना पड़ता है, लेकिन कितनी देर वो डर आपके दिमाग में छाया रहता है वो देखना है। आएगा, क्योंकि ये इमोशन से परिस्थितियां है वो आएगी। शांति से बैठे तो कुछ नहीं, मैंने कल भी बताया था, लेकिन जब परिस्थिति आती तो हम डिस्टर्ब होते हैं। वो डिस्टरबेंस कितनी देर है, क्योंकि ये इमोशन, ये भावनाएं आती है और जाती है, आती है और जाती है, लेकिन हम पकड़ के रखते हैं ना। उसको पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि पकड़ के रखने के बाद वो हमारे विचारों द्वारा हमारे शरीर पर काम करती है। तो वो डर आया है, वो कुछ मैसेज देने आया है। जिन्होंने मिरर वर्क किया है उनको पता है कि डर हमें सुरक्षित करने आता है, लेकिन हम सुरक्षित होने की बजाय डर जाते हैं। बताओ एक दो डर मुझे, तो मैं बताती हूँ कैसे वो सुरक्षित करने आए। किस बात का डर लगता है आपको, बताओ। जैसे अभी आपने बोला कि आपको जो करना है आप जाओ करो, आपको घूमना है, शॉपिंग करना है, ये करना है, लेकिन घर में और भी लोग हैं आंटी। यस। अपन सोचते भी हैं कि नहीं मेरे को जानना है, नहीं अरे फिर वो क्या बोलेंगे, फिर वही दिमाग में हो जाता है कि यस। अरे। हाँ, तो और ये डर उनके क्या। हाँ, बाहर वाले क्या बोलेंगे अगर कुछ करने जाओ, अरे वो क्या बोले, बस ये दो चीजें अपने आप को परेशान कर। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग लोग कहे क्या कहेंगे लोग। ठीक है ना, मैं क्या कह रही हूँ, वो अब डर लगता है तो वो सुरक्षित करने आता है कि भाई जैसे घर घर में पसंद नहीं है अगर मैं ये करूंगी, राइट। अब मुझे क्या करना है ये बात का मुझे डर लग रहा है, अब खुद को कैसे सुरक्षित करना है। एक दो बार उनको पूछो बताओ मुझे इस चीज की नीड है। वो बॉर्डर आपको क्रॉस करना पड़ेगी। कई बार चीजें बदलती है, सामने वाले को थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन फिर उनको आदत हो जाती है। वो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ती है। और अपने आप को पहले, क्योंकि हमारा डर हमें ही डराता है, तो पहले तो खुद को सुरक्षित करो कि नहीं कुछ नहीं होगा, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको ये टेक्निक सिखाई हुई है कि जब भी सामने वाले से बात करना है, लव यू, ब्लेस यू, सॉरी, थैंक यू कह के उनकी परमिशन लो, या नहीं भी लेना है तो उनको एक दुआ दे दो, और आपको जो करना है करो। वो आपके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। और लोगों का तो देखो, ये लोगों का डर तो फालतू का ही डर है। हम सामाजिक प्राणी हैं, कुछ सामाजिक नियमों से हमको चलना है, नो डाउट, लेकिन अति नहीं करना है कि हम देख रहे हैं, हम परिवार में रहते हुए भी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, आप उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। जरूरतों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, घर का देखना है, किराना लाना है, जो भी हम 24 घंटों में करते हैं, क्योंकि वो करने से मुझे खुशी होती है, एक प्रकार की वो जिम्मेदारी, और निभाने में मजा आता है। लेकिन कोई अपनी इच्छाएं मेरे ऊपर थोप रहा है, तो वहां मुझे ध्यान रखना है। कोई कहेगा कि तुम क्लास मत लो, क्या जरूरत है तुमको, नहीं, मुझे इसमें मजा आता है, ये मेरे टैलेंट को बढ़ाता है, मेरे जिंदगी में मुझे आगे बढ़ा रहा है, तो ये मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं घर को डिस्टर्ब करके ये नहीं कर रही, मैं मैनेज करके कर रही हूँ। तो ऐसी कई चीजें हैं, मैं एक उदाहरण आपको दे रही हूँ। तो आपको ये अपने हक में जो करना है वो करना ही है, जिससे आपकी जिंदगी ऊंचा उठती है। फालतू बातों में मत समय व्यर्थ करो, किटियों में जाना, घंटों बर्बाद करना, मैं वो नहीं सिखा रही हूँ। प्लीज प्लीज आप अपने आप को अच्छी चीजों में लगाओ, और कई बार रिलैक्स बैठ जाओ, अच्छे गाने सुनो जो आपको बचपन में अच्छे लगते थे, कॉलेज की लाइफ में अच्छे लगते थे। देखो उस फ्रीक्वेंसी में जाते ही हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो वो कुछ चीजें हैं जो दिन में करो। आपके पास बहुत समय रहता है, लेकिन आपने दिमाग में बिठा लिया है मेरे पास समय नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर एक का। आज दिमाग में से निकाल दो कि मेरे लिए मेरे पास भरपूर समय है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, और अपने आप को टाइम देके, जानबूझ के टाइम देके सारी चीजें करो जो आपको अच्छी लगती। फिर देखो आप में कितनी एनर्जी है, घंटों का काम आप मिनटों में करोगे, मशीन जैसा।
एनर्जी के साथ रहते हैं ना, हम मूड में रहते हैं तो कितना काम कर लेते हैं, फिर भी कभी परेशानी होती है क्या, बोझा लगता है क्या? तो सामने वाले की नीड, जरूरतों को पूरा करो। इच्छाएं असंभव है हर एक की पूरी करना, वहां अपनी एनर्जी और समय वेस्ट मत करो। प्यार से उनको बोलो कि ये मुझसे नहीं होगा, प्लीज ये मुझसे अपेक्षा मत रखो। प्यार से ही बोलना, हमको झगड़े तो करना ही नहीं है जिंदगी में कभी किसी से। हाँ, नहीं तो फिर तो तुम्हें में हो जाएगी, क्लास लगा के बैठ गई, पता नहीं वो आंटी क्या सिखाते हैं और ये अपना ही थकाने लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हो जाता है, कभी कभी गलत वेस लेते हैं और हम ईगो में आ जाते हैं, मैं मेरा देख लूंगी। ऐसा नहीं है, एटीट्यूड नहीं, ग्रेटिट्यूड के साथ। में बार बार ये वर्ड आपको बोलती हूँ, थोड़ा सा भी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हर चीज ग्रेटिट्यूड के साथ होनी चाहिए, दुआओं के साथ लेनी चाहिए, थैंक्स के साथ लेनी चाहिए, और वो होता है, हम कर सकते हैं। ठीक है, किसी कुछ पूछना है? 4 लाइनें पढ़ेंगे, लेकिन ये लेसन बड़ा है, मैं पहले भी आपको बताई हूँ, इसमें बहुत कुछ सीखने को है और ये सीखना ही है हमको। हमने मस्तिष्क को देखा, बाल को देखा और कान को देखा। इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है? दीदी, बाल बहुत झड़ रहे हैं तो उसके लिए कुछ अफर्मेशन? मैंने पहले भी बात रखो, सब लोग चलो रखो, बोलो। मैं सारे स्ट्रेस को छोड़ती हूँ, आंखें बंद करके। मैं सारे तनाव को छोड़ती हूँ, मैं सारे गुस्से को छोड़ती हूँ, मैं सारे तनाव को छोड़ती हूँ, स्ट्रेस को छोड़ती हूँ, चिंताओं को छोड़ती हूँ, गुस्से को छोड़ती हूँ। रिलैक्स कीजिए अपने मस्तिष्क को और बालों को धन्यवाद दीजिए। लव यू, ब्लेस यू, सॉरी, थैंक यू। लव यू, ब्लेस यू, सॉरी, थैंक यू। सॉरी इसलिए कि मैंने इतना सोचा कि आपका ध्यान नहीं रखा। उनको दुआएं दीजिए, उनको प्यार कीजिए और उनको थैंक्स दीजिए। जितने भी है, जैसे भी है, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। तो ये करना है आपको दिन में, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपके जितने हैं एटलीस्ट उतने रहेंगे, और जो भी है जितने भी, उनको प्यार कीजिए। ज्यादा तनाव, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। जैसा है वैसा स्वीकार कीजिए। वैसे भी बहुत खूबसूरत है, बाल कम है ज्यादा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपके विचार कितने खूबसूरत है उस पे सारा डिपेंड है। तो अपने विचारों को ऊंचा उठाइए तो बाल अपने आप ठीक होने लग जाए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? कार्ड निकालेंगे आज का कोई? जैसे आंटी एक कान का बताया आपने कि कान में अपन ने वो चीजें नहीं सुनना जो अपने को दुख देती या तकलीफ देती, नेगेटिविटी देती है। तो कभी कभी कोई सामने वाला बोलते रहता है, अपन सुनना नहीं चाहते लेकिन फिर भी सुनना पड़ता है उस चीज को, तो फिर अपन उसके लिए उस समय क्या करें? डिलीट डिलीट डिलीट। वो उनके विचार है, वो चल रहे हैं उनका, वो बोलेंगे। हम कान बंद के ऐसे थोड़ी ना बंद करके बैठ सकते उनके सामने। डिलीट डिलीट डिलीट, बस एक ही करना है उस वक्त। क्योंकि कौन क्या बोलेगा वो हमारे हाथ में नहीं है, हम अपने अंदर क्या डालते हैं वो हमारे हाथ में है। क्योंकि कई लोग मिलेंगे दिन भर आपको, और कई बातें ऐसी होगी जो हमको सुनना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी सुनना पड़ रही है। तो पसंद क्यों नहीं है, वो उनकी बात है ना, उनके ऊपर थोड़ी ना हमारा जोर है। हमारा जोर हमारे ऊपर है। तो बात मेरे ऊपर असर नहीं करे, मेरे ऊपर प्रभाव नहीं करे, ये जिम्मेदारी मेरी है ना। भले वो आके आपको गाली दे दे, वो आपने ली नहीं तो आपको क्यों असर करेगी, रिटर्न जाएगी ना। लेकिन आपने, उसने बोले तो मूर्ख है, और मैंने मान लिया और वो हो गई, मैं मूर्ख बन के बैठ गई और उस बात पे चिंतन कर रही हूँ। ये गलत है ना। मुझे उस पे रिएक्ट नहीं होना है, मुझे अपने आप में देखना है कि मैं क्या हूँ। मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, थैंक्स गॉड। ये बोलो बार बार बार। सामने वाले कुछ भी ब्लेम करेंगे, सामने वाले कुछ भी झूठ बोलेंगे, सामने वाले ऐसा, कभी कभी कई लोगों को इतनी बात में झूठ बोलने की आदत होती है कि अपने को सहन नहीं होता है, लेकिन वो उनकी आदत है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। इट्स ओके, एक्सेप्ट करो उनको, उसके ऊपर ज्यादा चिंतन मत करो, वहां समय बर्बाद मत करो, वहां एनर्जी नष्ट मत करो। अपने आप को बचाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा सोर्सेस है अपने आप को डिस्टर्ब करने के।
हर एक को, हमको हर एक से बचना है, हर चीज से बचना है, क्योंकि निगेटिविटी 80% है। तो हर वक्त जागरूक रह के, सजग रह के, अवेयरनेस में रहना है। पूरी कर सकते प्रैक्टिस, हम कर सकते। आज का कार्ड निकालिए कोई भी। निकाल रही दीदी। हाँ निकाल। जो भी दीदी। हो रहा है मेरे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ के लिए ही हो रहा है। ओके, 3 बार देखो, आंखें बंद करो। जो भी हो रहा है मेरे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ के लिए ही हो रहा है। और देखिए क्या क्या अच्छा हो रहा है आपके आसपास। जो भी हो रहा है मेरे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ के लिए हो रहा है। कितनी अच्छी बातें आपके आसपास हो रही है। जो भी हो रहा है मेरे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ के लिए हो रहा है। जो भी हो रहा है मेरे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ के लिए हो रहा है, क्योंकि मेरा कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है, भले ही गलत हो रहा है, क्योंकि मेरे कर्म उनके साथ है, वो सहजता से पूर्ण हो रहे हैं। उस बात को धन्यवाद दे। तो देखिए आपकी जिंदगी में अच्छे अच्छे अनुभव आना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, लव यू, ब्लेस यू, हैव अ गुड डे। कार्ड भी नहीं बताया। कार्ड अपन किसी को देंगे दीदी। हाँ तो वो बताइए ना, अपन ने जैसे दिया। 1 मिनट, वापस आओ, मैं मीटिंग वापस चालू करती हूँ।